बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम कड़वी बात और मैं हूं जुल्फ़कार बीर। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चकवाल की तरफ से मंशियात के ख़िलाफ़ आगाही वाक का एहतमाम किया गया। इसकी उन्होंने क़यादत की। स्टूडेंट्स भी काफ़ी तादाद में मौजूद थे और जबकि मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले दीगर जो अफराद हैं उन्होंने भी कसीर तादाद में शिरकत की। वाक का मकसद यही था कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये आगाही दी जाए कि ये कितना ख़तरनाक खेल है और मंशियात में जो भी शख्स मुब्तला हो जाए उसकी ज़िंदगी तबाह होकर रह जाती है। साथ साथ इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस की तरफ से मंशियात फ़रोशों को भी बड़ा सख्त पैगाम वो दिया गया। इसके अलावा अवाम के आम जो मसाइल हैं, ख़ासतौर पर जिनका ताल्लुक़ पुलिस से है, उसको हल करने के लिए खुली कचहरियों का इनाक़ाद किया जा रहा है। डुडियाल थाना डुडियाल की हदूद में DSP ने खुली कचहरी का इनाक़ाद किया। इसी तरह शहर के अंदर पहली बार दो जो थाने हैं, थाना सदर चकवाल और थाना सिटी चकवाल, इसके SHO साहबान ने मिल्लत चौक पर खुली कचहरी का इनाक़ाद किया और आवाम को दावत दी कि वो आएँ और पुलिस के मुतल्लिक़ जो मसाइल हैं वो बताएँ। ये बातें खुशाइंद है, अच्छी बात है। पुलिस अगर इस किस्म के इक़दामात उठा रही है तो उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ जो असल मामला है उसको लेकर भी कुछ इक़दामात, कुछ खुसूसी इक़दामात, वो वक्त की ज़रूरत है। अगर हम जायज़ा लें लॉ एंड आर्डर का ज़िला चकवाल में, तो ये आए रोज़ बिगड़ता जा रहा है। ख़ास तौर पर कत्ल व गारत की जो वारदातें हैं वो बढ़ती जा रही है। इस साल भी अगर 1 जनवरी से आज 22 सितंबर है, यानी तकरीबन 9 माह के दौरान फिर ज़िला चकवाल की हदूद में 34 कत्ल हो चुके हैं और ये तमाम के तमाम कत्ल बता रहे हैं कि ज़िला चकवाल अब पुरअमन इलाका नहीं रहा। कभी जिसके हवाले से हमें फ़ख्र भी होता था, दावा भी था कि ज़िला चकवाल एक पुरअमन इलाका है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। महज 9 माह के दौरान 34 कत्ल, ऐसा चकवालियों ने कभी नहीं सोचा था, लेकिन अब सोचना पड़ेगा। अब इस हवाले से बात करनी पड़ेगी और जो साहिब इक़्तिदार हैं, जिनकी ज़िम्मेदारी है, वो भी न सिर्फ बात करें बल्कि अमली इक़दामात भी उठाने पड़ेंगे। कुछ वारदातें ऐसी हैं जो चकवाल की हदूद में शायद चकवालियों ने उसका तसव्वुर भी नहीं किया था। गुज़श्ता दिनों चौसैदन शाह के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच, जहाँ काफ़ी भीड़ भी थी, गो रात का वक्त था, लेकिन लोग आ जा रहे थे। इस दौरान 4 अफराद थे, 2 मोटरसाइकिलों पर। उन्होंने चौसैदन शाह के मारूफ बिजनेसमैन राजा मोहम्मद इमरान के घर अंधाधुंध फायरिंग की। काफ़ी देर वो रुके रहे और ब्रेस्ट मारते रहे, हर चीज़ को उन्होंने छन्नी कर दिया। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन खौफ व हरास फैल गया। अब इस वारदात के पीछे कौन है ये पता लगाना पुलिस का काम है, लेकिन जिस तरह ये वारदात हुई, जिस अंदाज से हुई, इसने यकीनन खौफ के जो साए हैं वो गहरे कर दिए। इसी तरह गुज़श्ता रोज़ पेनवाल में दिन दहाड़े एक नौजवान जिसका नाम चौधरी समरान शहजाद बताया जाता है, उसको फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया और कार सवारों ने बड़ी तसल्ली के साथ फायरिंग की और फिर मौके से फरार हो गए। इसके अलावा जो मेन पिंडी रोड है, कभी ये बिल्कुल पुरसकून हुआ करता था, महफूज हुआ करता था, लेकिन अब जैसे ही रात के साए ज़रा गहरे होते हैं तो वारदातों का सिलसिला शुरू हो जाता है। अगर हम चकवाल शहर से निकलें और थाना डुडियाल के दरमियान देखें तो 3 ऐसे पॉइंट आते हैं कि जहां पर ये वारदातें हो रही है। ढाब चौक के करीब अक्सर ये शिकायत आती है कि मोटरसाइकिल सवारों ने मोटरसाइकिल सवारों को या पैदल लोगों को लूट लिया। इसी तरह थोड़ा सा और आगे बढ़े तो नए आबादी के करीब भी इस किस्म की वारदातें हो रही हैं और फिर थोड़ा सा और आगे एक पॉइंट मोना के करीब है। यानी यहाँ पर ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जहां पर वारदातें हो रही हैं। अब इनको अगर काबू पाना है तो जो पुलिस है वो रवायती अंदाज से थोड़ा सा हट के काम करेगी, क्योंकि ये जो वारदाती हैं इन्होंने भी अपना तरीका वारदात बदल दिया है। कभी एक वक्त था कि जो इश्तिहारी थे वो थाना डुडियाल के दूर दराज इलाकों में वारदातें किया करते थे, उनका कब्जा कोड़न कड़ाई के कुछ जो रिमोट एरियाज़ हैं वहाँ तक महदूद था। इसी तरह जो सुनसान इलाके थे वहाँ वो कार्रवाइयाँ कर जाते थे, लेकिन फिर उन्होंने अपने दायरा कार को बढ़ाया, वो डुडियाल शहर तक आए। ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते अब वो ढाब चौक तक पहुँच चुके हैं और ये अक्सर वही लोग हैं जो कानून से भागे हुए हैं। इनका अगर पीछा करना है, इनको पकड़ना है तो कुछ खसूसी इक़दामात उठाने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले मोहल्ला कमेटियाँ हैं, मुख्तलिफ विलेज कमेटियाँ, ये इंतहाई ज़रूरी हैं। गाँव की सतह पर अगर इस किस्म की कमेटियाँ बना दी जाएँ
تو وہ ذرا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہیں، پولیس کی معاونت کر سکتی ہے۔ ایک بات تو کہتا ہے کہ آپ بھلے اسکاٹ لینڈ یارڈ کی پولیس بھی لے آئیں، لیکن اگر جو جرائم پیشہ لوگ ہیں وہ تلے ہوئے ہیں کرائم کرنے پر تو بڑا مشکل ہو جاتا ہے ان کو پکڑنا۔ یہ محض عوام کے تعاون کے ساتھ ہی ممکن ہوتا ہے، ورنہ پولیس کی نفری اتنی نہیں ہوتی کہ وہ ہر وقت ہر چوک چوراہے پر ہر بندے کے ساتھ موجود ہو۔ تو اس کے لیے جیسا میں گزارش کر رہا ہوں کہ عوامی تعاون حاصل کرنا ضروری ہے۔ کچھ کمیٹیاں موجود ہیں لیکن اس کے دائرہ کار کو، اختیار کو، اس کی تعداد کو بڑھانا پڑے گا۔ شہر کے اندر محلہ جاتی کمیٹیوں کو تشکیل دیا جائے، موزودین علاقہ کو اس میں شامل کیا جائے۔ ایسے جو لوگ ہیں جو کہ ذرا متحرک ہیں، باخبر ہیں، ان کو حصہ بنایا جائے تو یقین جانیے بہت سی تبدیلی آ سکتی ہے، بہت سے معاملات سیدھے ہو سکتے ہیں اور ایسے لوگ نظر میں آ سکتے ہیں کہ جو وارداتی ہیں، جو اجنبی ہیں، اگر اس علاقے میں آ کر رہے ہیں تو پولیس کو بر وقت اس کی خبر بھی مل سکتی ہے۔ تو یہ محلہ جاتی کمیٹیاں، پھر ولیج کی سطح پر، پھر ایسے لوگوں کے ساتھ رابطے جس طرح پرانا پولیس کا مخبری نظام تھا، تو یہ اب وقت کی ضرورت ہے، ورنہ یقین جانیے پولیس کے بس سے باہر ہے اب امن و امان کو قائم رکھنا۔ یہ پولیس کے پاس جو وسائل موجود ہیں اور جتنی تعداد ہے یہ اب ممکن نہیں رہا۔ کچھ حالات بھی ایسے ہو چکے ہیں، ہم مہنگائی کو بھی مورد الزام ٹھہراتے ہیں، دیگر اور کئی ایسی چیزیں ہیں جس کے باعث جو جرائم کی رفتار ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ تو اب اس سلسلے میں جس طرح میں گزارش کر رہا ہوں کہ خصوصی اقدامات اٹھانے پڑیں گے، ورنہ اگر یہ وقت بھی ہاتھ سے نکل گیا تو پھر ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ جہاں تک چکوال پولیس کا تعلق ہے تو ہم ان سے امید رکھتے ہیں، ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر وہ پرعزم ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ جو بھی جرائم پیشہ لوگ ہیں ان پہ بھی ہاتھ ڈالا جائے گا، اشتہاریوں کو بھی پکڑا جائے گا اور منشیات فروشوں کے گرد بھی گھیرا تنگ کیا جائے گا۔ لیکن اس سارے عمل کو اگر آپ نے 100% یقینی بنانا ہے تو عوام کا تعاون، معززین کا تعاون، تاجروں کا اور دیگر جو مکاتب فکر کے لوگ ہیں جس میں علماء اکرام کا بھی بڑا کلیدی کردار ہے، ان کو شامل کریں، ان کو مشاورت میں شامل کریں اور ان کے تعاون کے ساتھ ایسے لوگوں پر ہاتھ ڈالیں جو اس معاشرے کے، جو اس امن کے، امن و امان کے اور لوگوں کے جان و مال کے دشمن بنے ہوئے ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، تبھی پرسکون چکوال کا خواب شرمندہ تعبیر ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔